हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज हम इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी हमें 0 से लेकर 50 तक में जितने भी विषम संख्या है उसका योग निकालना है, यानी सम निकालना है। तो देखिए हल। सबसे पहले हम यहाँ एपी बनाएंगे, समांतर श्रेणी बनाएंगे। तो यहाँ क्या कहा गया है, 0 से 50 तक की विषम संख्या। तो पहले हम 0 से लेकर 50 तक संख्या को लिख लेते हैं। तो पहले लिखेंगे 0, फिर होगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये होगा 49, फिर 50। इस प्रकार 0 से लेकर 50 तक संख्या लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, हमें क्वेश्चन में बोला है 0 और 50 के बीच की विषम संख्या, यानी यहाँ 0 से लेकर 50 तक है। तो इसमें सम संख्या विषम संख्या दोनों है, लेकिन हमें सिर्फ विषम संख्या का योग निकालना है। तो अब हम यहाँ 0 से 50 के बीच जो विषम संख्या है उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 0 है, तो 0 ना कोई सम संख्या ना विषम संख्या है। उसके बाद 1, तो यहाँ जो 1 है ये क्या है, हमारा विषम संख्या है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर 1। उसके बाद 2, तो 2 जो है वो सम संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 से 2 भाग लग जाएगा, हमें विषम संख्या लिखना है। तो नेक्स्ट है 3, तो 3 क्या है, एक विषम संख्या है। तो इसे लिख लेते हैं हम यहाँ 3। 3 2 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए विषम संख्या है। 3 के बाद 4, तो 4 सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, तो ये हमारा विषम संख्या नहीं होगा। तो 3 के बाद क्या होगा, 5। 5 हमारा विषम संख्या है। 5 के बाद होगा 7, 7 के बाद 11। इसी प्रकार डॉट डॉट कहाँ तक होगा, 50 तक बोला है ना, तो यहाँ 50 सम संख्या है, तो 49 क्या है, विषम, तो 49 को लेंगे। तो ये है दोस्तों इस क्वेश्चन का एपी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका योग निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो दोस्तों समांतर श्रेणी में से योग निकालने का फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 गुन्ने 2a प्लस n-1 गुने d, फिर ये ब्रैकेट, ये होता है फार्मूला। तो फार्मूला में हमें क्या क्या चाहिए, n का मान चाहिए, a का मान चाहिए और d का मान चाहिए। तो a का मान कैसे निकालेंगे, तो जो ये समांतर श्रेणी AP में पहला पद है वो a का मान है। तो यहाँ पहला पद 1 है, इसलिए क्या होगा, a बराबर 1। अब d का मान निकालेंगे। d का मतलब होता है सार्वअंतर। तो सार्वअंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटाकर। तो दूसरा पद 3 है, 3, फिर माइनस इसमें से पहला पद घटाएंगे 1, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 2। तो d बराबर है 2 और a बराबर 1। अब ध्यान दीजिए, ए डी का मान पता चल गया, लेकिन हमें यहाँ n का मान पता नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले हम n का मान निकालेंगे, क्योंकि यहाँ हमें n का मान दिया ही नहीं है। n का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या। तो यहाँ कितनी पद है ये हमें पता नहीं है। तो यहाँ हमें एपी में प्रथम पद और अंतिम पद दिया है। प्रथम पद का मान है 1 और अंतिम पद का मान है 49। तो इसे हम an से सूचित करेंगे। तो an बराबर है 49। तो यहाँ से अब हम पहले n का मान निकालेंगे, फिर इसका सम निकालेंगे, योग निकालेंगे। तो यहाँ देखिए an बराबर 49 है। तो दोस्तों an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n-1 गुने d होता है फार्मूला। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, an है, तो an का मान कितना है, 49। तो लिखेंगे यहाँ 49, फिर बराबर में a का मतलब प्रथम पद, तो a का मान है 1, फिर लिखेंगे प्लस n-1, हमें इसी का मान निकालना है ना, तो लिख लेते हैं पहले यहाँ हम n-1, फिर गुने d का मान कितना है, हमने निकाल रखा है 2, तो लिखेंगे यहाँ पर 2। अब देखिए 49 है, 49 लिखेंगे, बराबर के इस तरफ +1 है, बराबर के इस तरफ आएगा तो -1, फिर बराबर के इस तरफ होगा n-1 गुने 2। 49 में से 1 घटाएंगे तो 48 होगा,
बराबर के इस तरफ 2 गुना में है तो इस तरफ आएगा तो भाग में चला जाएगा, फिर बराबर के इस तरफ होगा n-1। 48/2 है तो 2 से 48 कटेगा 24 बार में, 24 दूना 48, यानी n-1 बराबर कितना होगा 24। तो यहाँ से अब n बराबर क्या होगा दोस्तों 24, -1 को पक्षांतर करेंगे तो +1 होगा, तो n बराबर होगा 25। ठीक है, तो यहाँ हमें पदों की संख्या पता चल गया 25, यानी 25 विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे अब Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 गुने 2a प्लस n-1 गुने d और ये ब्रैकेट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम s n की जगह 25, n का मान 25 है तो 25 लिखेंगे, फिर बराबर n/2 है तो n का मान 25 तो 25/2, फिर ब्रैकेट 2 गुने a है, a की जगह मान क्या है 1 तो लिखेंगे हम यहाँ 1, फिर प्लस ब्रैकेट में n-1 है तो n का मान है 25 लिखेंगे 25, फिर माइनस में 1 गुने d का मान कितना है हमने निकाल रखा है 2 तो लिखेंगे यहाँ पर 2 और ये ब्रैकेट। अब इसे सरल करेंगे तो लिखेंगे 25/2 ब्रैकेट 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 25 में से 1 घटाएंगे 24 होगा, फिर गुने में ये 2। अब देखिए लिखेंगे 25/2 गुने 24 को 2 से गुना करेंगे 48, फिर 48 में +2 करेंगे तो ये होगा 50। देखिए 2 भाग में है 50 गुना में है तो 2 से हम 50 को काट सकते हैं 25 बार में, 25 दूनी 50, तो यहाँ पर अब क्या होगा 25 गुने 25, तो 25 गुने 25 दोस्तों कितना होता है 625 होता है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 2 है 2 से अगली संख्या 3, तो 2 और 3 को गुना करेंगे 6, तो 6 5 का स्क्वायर 25 यानी 625। तो दोस्तों S25 बराबर माना गया 625, यानी 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग 625 होगा। तो इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।